अनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी मोर्चों पर यथास्थान स्थित सभी योद्धा आप लोग केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। भावार्थ, दुर्योधन जानता है कि भीष्म की रक्षा युद्ध में अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वह सब योद्धाओं से उनकी सुरक्षा का आग्रह करता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध और पराक्रमी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाते हुए सिंहनाद करके ऊंचे स्वर में शंख बजाया। भावार्थ, भीष्म ने शंखनाद कर युद्ध का संकेत दिया और कौरवों के मनोबल को ऊंचा किया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोभवत्। इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग और गोमुख एक साथ बज उठे और उनका शब्द अत्यंत भयंकर हुआ। भावार्थ, युद्ध प्रारंभ होने से पहले दोनों सेनाओं में भारी शोरगुल और जोश का माहौल बन गया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। तत्पश्चात सफेद घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ में स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ, अब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंखों से युद्ध की घोषणा करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने भयंकर पौंड्र नामक शंख बजाया। भावार्थ, पांडवों के मुख्य योद्धा अपने अपने दिव्य शंखों से युद्ध का संकेत देते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। भावार्थ, पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए, जो उनके आत्मविश्वास और युद्ध की तैयारी का संकेत था। हर योद्धा का शंख उसका प्रतीक है। अनेकशः शंख बेर्या पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोभवत्। शंख, भेरी, ढोल, नगाड़े और सींग आदि अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे और उनका शब्द बहुत ही भयंकर हो गया। भावार्थ, कौरव सेना में उत्साहवर्धन के लिए बजाए गए युद्ध बाजों की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जो युद्ध की भयावहता को दर्शाता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे पृथ्वी के राजा, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और बलशाली अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र, ने भी अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध भूमि में अपने अपने शंखों के साथ तैयार हैं। यह शंखनाद पांडव पक्ष की एकता और संकल्प को दर्शाता है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह घोर घोष धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर देने वाला था और आकाश तथा पृथ्वी को गूंजा रहा था। भावार्थ, पांडवों के शंखनाद से कौरव पक्ष भयभीत हो जाता है और संपूर्ण वातावरण में उस ध्वनि की गूंज फैल जाती है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे राजन, जब कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार खड़े धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा और शस्त्र चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तब उन्होंने श्री कृष्ण से यह वाक्य कहा। भावार्थ, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है और अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर श्री कृष्ण से बात करते हैं।